Morning everyone. Let's start हिंदी चैप्टर 2 बचपन। यहाँ पे एक लेखिका है जिन्होंने अपने बचपन की सारी यादें हमारे समक्ष रखी है, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबको अपना बचपन बहुत अच्छा लगता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें यह लगता है कि हम काश इतने बड़े हो जाए कि हम अपने सारे काम खुद से कर सकें, हमें कोई रोक टोक ना करे। और जब बड़े हो जाते हैं तो यह ऐसा लगता है कि काश हम बच्चे ही रहते, हम बड़े ही ना होते। वैसे ही यहाँ पे जो लेखिका है जिन्होंने सूचना सौंप दी, जिन्होंने अपने देश और प्रसिद्ध हमारे देश की जो प्रसिद्ध लेखिका है, उन्होंने अपने बचपन की यादें हमारे समक्ष ताजा की है। तो हम अभी पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ, बड़ी मौसी भी। परिवार यानी फैमिली में परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, यानी पहले के जमाने में। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। जैसे सब व्यक्ति है, उनका पहनने का कपड़ा अलग अलग रहता है। जो उनका उनकी भाषा है, उनका रहन सहन है, सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सबका रहन सहन एक जैसा ही हो, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें सब तरह के जाति के लोग रहते हैं। आइए पहले मैं रंग बिरंगी कपड़े पहनती रही हूँ। नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरादार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। जैसे बचपन की कुछ यादें होती हैं, जैसे कि हमारे खिलौने, बुक्स, कपड़े, वो सब हमें बहुत अच्छे से याद रहते हैं। और कुछ हमारे फेवरेट भी रहते हैं जिसे हम बहुत संभाल के रखते हैं कि ये मेरी बचपन की यादें हैं। वैसे इन्होंने भी कुछ फ्रॉक पहने थे, वो उनको अब तक याद है। हल्की नीली और पीली गहरी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल फ्रॉक, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरादार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जैसे हेयर बैंड लगाते हैं हम, वैसे ही मतलब उस जमाने में रंग बिरंगी रिबन बांधा जाता है। जैसे हम स्कूल में व्हाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन वैसे रिबन बांधते हैं, वैसे उस जमाने में भी लगाए जाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी, सफेद यानी व्हाइट। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, और नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सब मनाही थी। यहाँ पे बोला गया है कि मैंने अपने मोजे खुद धोए हैं, तो मैं भी यहाँ आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे जो छोटे बड़े काम है जो हमसे हो सकते हो, वो काम हमें
खुद ही करने चाहिए। हमें दूसरों पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। जैसे ही हम नई चप्पल पहनते हैं तो हमारे पैर में छाले पड़ जाते हैं ना। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई यानी कापूस, कॉटन जरूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हम हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। कैस्टर ऑयल यानी जो दिवेल कहा जाता है वो। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, यानी बदबू। बैड स्मेल। छोटे शीशे, शीशे यानी शीशे के ग्लास यानी मिरर, जिन पर भी खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही गिल्टी होने लगती है, यानी अच्छा नहीं लगता है यह पीना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत यानी हेल्थ ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पी इंटरेस्टिंग बातें भी बदल